और एबी एबी बिल से मिलने आया है। जब उसको पता चला कि वो संकट में है, परेशान है शराब की वजह से, उसको समस्या है, क्योंकि वो खुद इस दौर से गुजर चुका है और आज के दिन वो सोबर है। और वो कैसे सोबर है, उसका मैसेज, उसका संदेश लेके वो बिल के पास पहुंचा है। और बिल हर एक चीज को जानते हुए वो उसने एबी के साथ बैठ के पिया है, उसको पता है एबी के बारे में, किस घमासान किस्म का शराबी है वो। और वो जानना चाहता है, वो इस बात को नकार नहीं सकता है कि जो भी है, एबी आज सोबर है। और वो जानना चाहता है कि उसके साथ हुआ क्या। एबी अपनी कहानी सुना रहा है और बता रहा है कि कैसे वो पहले शेफ से मिला और मुख्य रूप से रोलैंड हैजर्ड से मिला और किस हद तक उनसे प्रभावित हुआ। अब हम पेज 114 के सेकंड लास्ट पैराग्राफ में है। Abby was able to complete the house painting job with the help of a local contractor, probably paid by Abby's brother. उनका जो पश्तैनी मकान था वहां पे एबी को भेज दिया गया था, और वहां पे रंग रोगन का काम यानी कि पेंटिंग का जॉब संपन्न किया उसने। और एक ठेकेदार को उसने दिया था खुदाई के लिए, जिसके पैसे जाहिर दिए होंगे एबी के भाई ने, क्योंकि एबी के पास तो कुछ रकम थी नहीं। When it was finished, Abby had nothing to do. पेंट का काम खत्म हो गया, अब एबी के पास कुछ करने को नहीं था। और शराबी के पास जब कुछ करने को नहीं होता, वो खाली होता है। आई वेंट राइट बैक टू द बॉटल, दोबारा उसने पीना शुरू। जब तक वो कुछ काम कर रहा था, बिजी था, तब तक नहीं पी रहा होगा। लेकिन जैसे ही काम संपन्न हो गया, खत्म हो गया, कंक्लूड हो गया काम, तो वापस शराब। One day it was raining hard and I happened to look out of the and saw 4 or 5 pigeons that had lighted on the roof. I didn't like that. A new paint job. बारिश हो रही थी, खिड़की के बाहर झांक के देखा एबी ने, तो नया पेंट किया हुआ घर, उसके ऊपर क्या कह रहा है कि 4-5 कबूतर आ गए। अब जब कबूतर आते हैं तो कबूतर गंदगी तो करते हैं, अपनी बीट करते हैं, अपना घोंसला बनाने की कोशिश करते हैं। तो कबूतर जो है वो एक न्यूसेंस है और गंदगी काफी फैलाते हैं। तो जब बेबी ने खिड़की के बाहर जाके देखा देखा 4-5 कबूतर है और नया पेंट किया हुआ घर, उसको वो गंदा कर रहे हैं। शराब तो पी रहा था, बेबी को आया गुस्सा। सो आई गॉट द ओल्ड डबल बैरल शॉटगन एंड वॉकड आउट। बंदूक निकाली डबल बैरल वाली, तो नली, और बाहर आए। इट वॉज वेरी स्लिपरी ऑन द ग्रास, इट हैड बीन रेनिंग हार्ड। आई सैट डाउन। घास गीली थी क्योंकि बारिश हो रही थी, तो खड़ा होना और गोली चलाना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि आदमी जब तक स्थिर नहीं होगा, बारिश हो रही होगी, फिसलन होगी नीचे, तो अब जब तक स्थिर यानी कि स्टेबल पोजीशन में नहीं होगा, तब तक गन फायर करनी मुश्किल होगी। तो अभी ने क्या किया, वो बैठ गया, सैट डाउन, एंड फ्रॉम दैट पोजीशन आई स्टार्टेड ब्लेजिंग अवे एट द पिजन्स। पिजन्स को भगाने के लिए, उनको मारने के लिए गोली मारने लगा। The neighbors didn't like it and they complained to somebody. पड़ोसियों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, उन्होंने उसकी कंप्लेंट करी। So the next day they were down looking for me, but I was sound asleep and they couldn't get in. लोकल अथॉरिटीज को यानी कि पुलिस को उन्होंने इस बात की कंप्लेन करी होगी। वो पहुंचे वहां पे, लेकिन क्योंकि अभी अपने घर में सो रहा था शराब पी के, दरवाजा उसने खोला नहीं, तो उसको पकड़ नहीं पाया। लेकिन फॉलोइंग डे अरेस्टेड, अगले दिन आके उसको सीधा गिरफ्तार कर लिया। Abby was taken to court in Bennington and ordered to appear again on the following Monday. It was at this point that Roland Hazard interceded and told the judge that he, Roland, would be responsible for Abby. इस पॉइंट पे रोलैंड हैजर्ड आया, उसने इंटरसीड किया। इंटरसीड का मतलब क्या हुआ, बीच बचाव, बीच में आया वो, और उसने जिम्मेदारी ली एबी की कि मैं एबी को अपने साथ ले जाऊंगा
और मैं जिम्मेदारी लेता हूं, उसकी जमानत ली होगी और जिम्मेदारी ली होगी कि अब वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे पड़ोसी परेशान हो. He won't make a nuisance out of himself after having alcohol. और वो उसकी जिम्मेदारी लेगा, उसको अपने साथ रखेगा, और अगर दोबारा से शिकायत होगी तो वो जिम्मेदार है. ये उसने जज के सामने कोर्ट में बोला. जज जान पहचान का था, जहां तक मुझे याद आ रहा है. जज जो था वो शेफ और सबरा में से किसी का रिश्तेदार था. उसने माफ कर दिया एबी को और रोलैंड हैजर्ड के हवाले उसको कर दिया. With Roland's help, Abby closed up the family house in Manchester. For a while, he was a guest at Roland's home in Shaftesbury, 15 miles south of Manchester. अब वो उसने घर अपना बंद किया रोलैंड के मदद के साथ, और रोलैंड के साथ वो निकल गया. पहले उसका मेहमान था वो उसके घर में शाफ्टसबरी में, जो 15 मील दक्षिण था मैनचेस्टर से. And then came up to New York City, where he stayed with Shep for a while, and then went to live with one of the Brotherhood who ran Cavalry Episcopal Mission on 23rd Street. उसके बाद न्यूयॉर्क गया वो, थोड़ी देर शेफ के साथ रहा. उसके बाद कैवलरी एपिस्कोपल मिशन, जो हमको याद होगा कि हमने एक कम्स ऑफ एज में पढ़ा था, सैम शूमेकर का एक ब्रेन चाइल्ड था, उसने खोला था. वो एक हॉस्टल टाइप का था जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप से एसोसिएटेड था, उसके संपर्क में था, और वहां पे ये लोग रहते थे. वहां पे जाके एबी रहने लगा. It was while he was staying there and working with the Oxford group that he heard of Bill's desperate situation. और जो वहां रह रहा था न्यूयॉर्क में इस जगह पे, तब उसने बिल के बारे में सुना था, और उसकी जो डेस्परेट सिचुएशन थी, यानी कि जो बुरा हाल था बिल का शराबीपन की वजह से, उसके बारे में उसने सुना था. और इस करके ये पूरी कहानी थी जिसकी वजह से वो बिल से मिलने आया. ये पृष्ठभूमि थी, बैकग्राउंड against which Abby got to know about Bill's condition. और एबी कैसे जेल जाते जाते, पागल खाने जाते जाते, असाइलम जाते जाते वो बचा वहां से, और आज के दिन वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के साथ संबंधित था, वही रहता था और सोबर था. तो एक बार फिर मैं कहूंगा, बिल इस बात को नकार नहीं सकता था, चाहे वो जो एबी कह रहा था, जो एबी ने किया, उससे वो सहमत था या नहीं था, उसकी बातें उसको पसंद आ रही थी कि नहीं आ रही थी. मुद्दे वाली बात ये थी कि बिल था पिया हुआ वहां पे और एबी था सोबर, और इस बात को बिल नकार नहीं सकता था. इसलिए वो और जानना चाहता था कि एबी के साथ जो हुआ तो कैसे हुआ. बिल listened intently as Abby talked about the change that had come into his life. और बिल ने इसलिए ध्यान से सुना जब एबी ने बताया कि उसके जीवन में जो परिवर्तन है, वो बदलाव है, वो कैसे है. As Bill remembered it, Abby especially emphasized the idea that he had been hopeless. अब देखो, अपनी कहानी बताते हुए हम देखेंगे कि किस तरह से अतुल, सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ योर पे वॉइस इज जो अपनी ब्रेकिंग. रिकवरी है, सुधार की प्रक्रिया में एबी है. Is it better now? It's better now. It's better now. It's better. Yeah, please go ahead. तो कैसे उसकी सुधार की जो प्रक्रिया थी एबी की, वो कैसे हमारे आज के 12 कदमों में सम्मिलित है. ध्यान से पढ़ते हैं हम ये वाला पैराग्राफ. Bill listened intently as Abby talked about the change that had come into his life. ये परिवर्तन, ये बदलाव एबी के जीवन में कैसे आया. Abby especially emphasized the idea that he had been hopeless. सबसे पहले तो उसने अपने hopelessness, यानी कि अपने powerlessness के बारे में बात करी. हमारा पहला कदम hopeless था. He told me how he had got honest about himself and his defects. हमारा चौथा कदम searching and fearless moral inventory. ईमानदारी से उसमें जो चरित्र दोष थे उसने पहचाना, उसके बारे में ईमानदारी से उसने एक लेखा जोखा की. हाउ ही बी मेकिंग रेस्टिट्यूशन. देखो, ये कदम जो है ये बिखरे हुए हैं, किसी क्रम में नहीं है, लेकिन किया उसने वही है जो हमारे 12 कदमों में हमको करने के लिए कहा जाया है, सजेस्ट किया गया है, जो सुझाव दिया गया.
हाउ ही हैड बीन मेकिंग रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, सुधार, भूलों का सुधार करना, आठवां और नवा कदम, वेर इट वॉज ओल्ड, यानी कि जहां पे भूल सुधार करना था वहां किया. How he tried to practice a brand of living that demanded no return from himself. Brand of living that demanded no return from himself. दूसरों के साथ काम किया, अपने चरित्र दोषों पे काम किया. यहाँ पे कुछ छठे और सातवें कदम की झलक है, कुछ 12वें कदम की झलक. Bill said then very dangerously he touched upon the subject of prayer and God. Subject of prayer and God यानी कि prayer and meditation. हमारा 11वां कदम, उसके बारे में. लेकिन अभी यहाँ पे कह रहा है कि बड़े ध्यान से इस बारे में बात करी, क्योंकि उसको पता था कि बिल इस बात को लेके विद्रोह कर सकता है, क्योंकि वो ईश्वर में और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था. इसलिए बड़े ध्यान से यहाँ पे उसने अपना कदम धरा, प्रेयर एंड गॉड यानी कि प्रेयर एंड मेडिटेशन के बारे में जब बात करी. लेकिन ये देखो हमारा 11वां कदम. He frankly said he expected me to balk at these notions. But Abby went on to say that when he had attempted prayer, even experimentally, the result had been immediate. उसको पता था कि इस बात को लेके बिल जो है विद्रोह करेगा, शक करेगा, बॉल करेगा. इस बात के लिए वो अपोज करेगा, इस बात का विद्रोह करेगा, नकारेगा प्रेयर एंड मेडिटेशन और ईश्वर के सब्जेक्ट. उसने लेकिन यहाँ पे ये किया कि जब उसने प्रयोग के रूप में भी प्रार्थना करने की कोशिश करी या साधना करने की कोशिश करी तो उसको परिणाम मिले, इस बात को उसने बिल को बताया. Not only had he been released from the desire to drink, something very different from the beginning, from being on the water wagon, he had also found peace of mind and happiness of a kind he had not known for years. यहाँ पे अभी ने बताया कि ना केवल उसकी शराब छूटी ऑफ द वाटर वैगन, यानी कि जब वो शराब पी रहा था तो वहां से जो शराब पीने के बाद उसको जो रिलीज फ्रॉम द डिजायर टू ड्रिंक, ऑब्सेशन से और क्रेविंग से उसको राहत मिली. केवल वो नहीं, उसको एक आत्म शांति, पीस ऑफ माइंड और एक आनंद, एक खुशी, हैप्पी जॉयस फ्री जिसको हम बोलते हैं, वो उसको मिली. अ काइंड ही हैड नॉट नोन फॉर इयर्स, जो उसको सालों से उसने उसका अनुभव नहीं किया था, वो चीज उसको उसने पाई इस प्रक्रिया के जरिए. अब ये एक प्रक्रिया है, यहाँ पे कदमों का नाम नहीं ले रहे, लेकिन जैसे कि मैंने पढ़ा है और हमने देखा है, यहाँ हमारे 12 कदमों की झलक है. क्रम जो है वो उतना नहीं है, कुछ कदम बीच में इतने ज्यादा स्पष्ट नहीं है जैसे कि आज हमारे 12 कदम हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं जैसे हम उनको पढ़ते हैं. लेकिन हम देखें कि प्रक्रिया में वही सारी जो चीजें हैं जो हमारे आज के 12 कदम में है, वही सब यहाँ पे एबी ने कर रहे हैं और वही उसके साथ वो बिल के साथ साझा कर रहे हैं. एबी had told his story simply without hint of evangelism. evangelism मतलब ईसाई धर्म का प्रचार. ईसाई धर्म का प्रचार करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी यहाँ पे, किसी भी धर्म का प्रचार करने की एबी ने बिल्कुल कोशिश नहीं करी वहां पे, और बड़ी सरलता के साथ अपनी कहानी सुनाई. Although Bill continued to drink, Abby's visit caused something to change him inside. ये सब मिलने के बाद, एबी से मिलने के बाद बिल ने शराब पीनी नहीं छोड़ी, कंटिन्यू टू ड्रिंक, शराब भी पी रहा था वो. देखो ये नवंबर की शाम है, मिड ऑफ नवंबर की, और 10-11 दिसंबर तक बिल अभी शराब पिएगा बिफोर ही गेट्स सस्टेन्ड एंड कंटिन्यूस सोब्रिटी. तो लेकिन उसके अंदर एक शराब पीता रहा वो, लेकिन उसके अंदर एक परिवर्तन है, क्योंकि अभी ने उसको सोचने पे मजबूर कर दिया था, जिसको हम बोलते हैं कॉकरोच पड़ गया था ग्लास में. The good of what he had stuck so well that no waking moment thereafter could I get the man and his message out of my head. कुछ भी करके वो भुला नहीं पा रहा था कि अभी आया था, उससे बात करी थी, और वो जो संदेश लेके आया था वो अपने दिमाग से, अपने जहन से उस बात को वो ना नकार पा रहा था, ना मिटा पा रहा. He found himself talking about Abby's visit with Louis when she came home from work. और उसने लुइस के बारे में भी से बात भी करी, और एबी ने जो बात उससे करी थी, उनका जो बातचीत हुई थी, उसने लुइस के साथ भी साझा करी. इतना इम्प्रेस था वो. और ये उसकी रिकवरी की सही मायने में प्रक्रिया यही शुरू होगी
जब उसको मैसेज मिला एबी का और सोचने पे मजबूर किया, यही तो शुरुआत है। जब वो सोचना उसको पड़ा कि मेरा क्या चक्कर है, ये एबी सोबर है और मैं नहीं हो पा रहा हूँ, इस बारे में उसने सोचना शुरू कर दिया था। एक और पैराग्राफ में लेता हूँ उसको कंप्लीट करने के लिए। As the days passed, Bill continued to drink and to engage in endless interior dialogue with himself. With himself, अपने आप से बात करने लगा। He admitted to himself that an unsparing inventory made sense. अगर मैं अपना लेखा जोखा लूंगा तो वो किसी मतलब का होगा, जायज होगा, सही होगा। However difficult such honesty might be, लेकिन ये ईमानदारी से करना बड़ा मुश्किल होगा। But Abby's talk about God contradicted everything Bill believed. लेकिन जो अभी ने भगवान की बात करी, वो वाली बात जो थी वो बिल से हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को, यानी कि धर्म को संगठित किस्म के मानने को तैयार कभी नहीं था। But Abby talked about God contradicted everything Bill believed. Bill remembered moments of great spiritual intensity. The experience at Winchester Cathedral was one, but he could not accept what was taught by the world's organized religion. तो धर्म के ठेकेदार थे, तो धार्मिक लोग थे, उनके जो प्रचार थे उनको मानने को बिल डब्ल्यू तैयार नहीं था। आध्यात्मिकता की झलक जो थी उसका एहसास वो कर चुका था। विंचेस्टर कैथीड्रल में जब वो गया था, वो इसका एक नमूना था। वो चीज तो वो, उसका एहसास तो था उसको, लेकिन संगठित धर्म से अभी भी वो विरोध करता था। लेकिन मैं कंक्लूड करूंगा आज की रीडिंग ये दो लाइनों के साथ। The one fact that he could not deny and could not escape was that Abby was sober while he, Bill, was drunk. वो एक चीज है जिसको ना वो नकार सकता था, ना उसे भाग सकता था, एस्केप भी नहीं कर सकता था, डिनाई भी नहीं कर सकता था। वो क्या था वो, कि एबी था सोबर और वो था पिया हुआ। इस बात को वो नहीं निकाल सकता। और यही चीज थी, ये जो आइडेंटिफिकेशन था, ये जो और जानने की इच्छा थी, ये जो फैक्ट था कि वो जो भी कर रहा है अभी उसके लिए काम कर रहा है, वो सोबर है, शराब नहीं पी रहा है, इस बात को बिल नहीं नकार सकता था। और ये जो चीज उसके दिमाग में बैठ गई थी उसके बारे में और जानना चाहता था। और अगर ये हो सकता है, संभव है, तो बिल खुद क्यों नहीं सोबर हो सकता है, क्योंकि डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग तो बिल में भी आ गई थी अभी तक। तो इस मोड़ पे हम आज की रीडिंग समाप्त करते हैं। We'll start again from the third paragraph of page 116 tomorrow morning. Thank you very much, and back to you, Rajkumar. धन्यवाद। बहुत बढ़िया रीडिंग रही और इसके साथ हम राजेश जी को आगे करेंगे। जो भी हमारे को पढ़ाया गया है उसके हिस्ट्री के कुछ संदर्भ में वो हमें जानकारी देंगे किताबों से। आइए राजेश जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विजय शराबी हूँ। थैंक यू राजकुमार जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी। बहुत ही बेहतरीन पेजेस चल रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से आपने एक एक लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, हालांकि घटनाएं थोड़ी बहुत आगे पीछे अलग अलग किताबों में, लेकिन यहाँ पर भी कोई समयोजन नहीं है, आगे पीछे हो सकती हैं थोड़ी थोड़ी घटनाएं। जैसे वो मतलब शनिवार को हम लोगों ने पढ़ा होगा कि वो कैसे वो रोलैंड हैजर्ड जो है वो डॉक्टर कार्लियों के पास गया, कैसे वो दोबारा पी, और कैसे फिर वो जब वो उससे बहस सी हुई तब उसने बोला तेरे जैसी डिस्क्रिप्शन वाला बंदा नहीं भैया ठीक हो सकता है, लेकिन ऐसा मैंने सुना है अगर तुम लोगों के अंदर कोई मतलब प्रभावशाली कोई बदलाव आ जाता है आइडिया, इमोशन और एटीट्यूड में, तो तुम लोग ठीक हो सकते हो। और यहाँ से भाई वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप में जाना चालू हुआ, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। अब ये सारी बातें हो रही हैं बिल और एबी के बीच में कि रोलैंड हैजर्ड की कैसे छुट्टी, रोलैंड ने मेरी हेल्प कैसे करी, मैं कैसे ऑक्सफोर्ड ग्रुप में आया। ये सारी उन घटनाओं का जिक्र हो रहा है जो 24 नवंबर 1934 को वो सुनाई जा रही है। अब वो टीचिंग भी की भी बात करी कि यार उनके उनके जो मतलब रोलैंड ने एबी को जो दिया प्रोग्राम या टुलस स्टेपिंग जो करी, उसके बारे में उन्होंने जिक्र करा। आज जो जिक्र करा कि भाई साहब मेरे पास एक बार तो टुलस स्टेपिंग करके चले गए थे शेप्सी और सिबरा ग्रेव्स,
रोलैंड शेप और शिवरा ग्रेव्स एक बार तो करके चले गए थे टोलर स्टेपिंग, लेकिन रोलैंड हैजर्ड को जब इस घटना का पता लगा कि भाई मैं तो बंद हो गया, समझ लो उस घटना का जिक्र, वो अक्सर इस घटना का जिक्र होता है कि एक रात वो भारी बारिश और बिजली चमक रही थी और ये पी रहा था। अब अकेला आदमी रह रहा भाई, वो एकदम बिजली चमकी, इसको कबूतर दिखे और बाहर गया और वो फायर टोके फायर। अब वो इतनी पी भी रखी थी, थोड़ा फिसलन भी है, आज पहली बार मुझे पता लगा कि फिसलन फिसलन की वजह से भी वो फायर हो सकता है, इधर उधर लग गए हो। लेकिन वो पी इतनी रखी थी कि वो फायर जो पड़ोसियों को दीवार पे लग गए और वो पड़ोसियों की दीवार पे लगे, उन्होंने पुलिस बुला ली। पुलिस ने पहले ही बोल रखा था, क्योंकि जज ने वो जो जुर्माना देके छोड़ा था इसे 2 बार, तो बोला था अगर भैया तू नेक्स्ट टाइम मेरे हाथ आ गया ना तो तेरे को मैं बंद कर दूंगा। अब ये बंद होने वाला है जेल में। और तुरंत इस घटना का जब पता चला तो तुरंत रोलैंड हैजर्ड गया, रोलैंड हैजर्ड, शिवरा ग्रेव्स, क्रोलिन शेप। और अतुल जी ने बिल्कुल सही बोला, वो शिवरा ग्रेव्स के अंकल थे कॉलिन ग्रेव्स, जो जज का नाम था कॉलिन ग्रेव्स, और अंकल थे, सगे सगे अंकल थे। तो मतलब वो रिश्तेदारी भी थी और वो जानता भी था कि रोड्स फैमिली का क्या रुतबा था। मतलब ये रोनाल्ड हैजर्ड कोई मामूली व्यक्ति तो है नहीं भाई साहब, की कोई भी रोड्स फैमिली जैसे हमारे यहाँ बानी है इनसे भी बड़े, मतलब वो रुतबे वाली फैमिली थी कि जिनके एक कहने पे भी जज जो है, और इन्होंने मतलब स्पुर्दगी लेने के लिए बॉन्ड भरा, स्पेशल बॉन्ड भरा था एबीटी का कि भाई साहब आप हम लोगों को दे दो, अगर ये बंदा ठीक नहीं होता तो इस प्रकार के बॉन्ड में तो जो सेंटेंस लेके जाते हैं वो लेके ही जाते हैं। अगर हम कोर्ट में किसी भी आदमी को पैरोल या बाकी चीजों का लेते हैं ना, तो वो सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं कि अगर ये कल को इस प्रकार की गलती करेंगे तो हम खुद स्पुर्दगी करवा देंगे। अब एबीटी ने ब्रदरहुड ज्वाइन कर ली थी। अब ब्रदरहुड क्या है भाई साहब? ब्रदरहुड मतलब पक्का हो गया ऑक्सफोर्ड ग्रुप में, ये लोग क्या है, ये काम करेंगे, पक्की मेंबरशिप बोल सकते हैं। पक्की मेंबरशिप तो नहीं होती थी, लेकिन ब्रदरहुड वाले आदमी जिसे ब्रदरहुड मिल जाए ऑक्सफोर्ड ग्रुप में, वो लोग जो है वो वहां के पक्के समझ लो वो हो गए, जिसने पूरा प्रोग्राम करा हुआ है और आगे पास इट ऑन कर रहा है, वो लोग है। और ये रह भी नहीं रह रहे हैं, ये 23 स्ट्रीट की जो जिक्र करा है इन्होंने कैलवरी मिशन में, 23 स्ट्रीट में ही रह रहे हैं। यहाँ पर ही इनका बसेरा है और यहीं रहना है और यहीं से पास इट ऑन करना है चारों तरफ। अच्छा, बिल भी बड़ा बिल ये जो 24 नवंबर से लेके और ऑक्सफोर्ड ग्रुप में 11 दिसंबर 1934 तक बिल कंटिन्यूसली गया, बाद में भी जाता रहा खैर बिल। तो ये बिल बड़ा लड़ा है वहां तक ब्रदरहुड के लिए कि मेरे को भी यहाँ रखो, मैं भी यहाँ काम करना चाहता हूँ, या बाकी चीजें इस प्रकार की चीजें। अब बिग बुक में देखें तो सीक्वेंस चेंज है। बिग बुक में सीक्वेंस कैसे रखा हुआ है, बिल डब्ल्यू की को जब सिक्चुअल एक्सपीरियंस हो जाता है उसके बाद ये सीक्वेंस डाला है। और देखो जी, बिग बुक में तो इतनी बढ़िया तरीके से वो सीक्वेंस डाला कि स्टेप कब करे हैं बिल ने, पीते हुए कर लिए क्या, या बाकी चीजें होगी क्या, पहले बता दिए गए थे क्या। लेकिन वो जो बिग बुक में डाला हुआ है सीक्वेंस वही मतलब जैसे वो सिक्चुअल एक्सपीरियंस हुआ, एक्सपीरियंस के बाद जो है वो एबीटी आता है, जैसे पेज नंबर 13 और 14 पे बिग बुक में हम लोग पढ़ते हैं कि बिल डब्ल्यू स्टेप करें, उन्हीं का जिक्र है। क्या बता दिया भाई साहब? सबसे पहले तो होपलेस कंडीशन का जिक्र करा, फिर वो बिल्कुल सही चौथे पांचवे की बात हुई, फिर आठवें नौवें की बात हुई, फिर 12वें की बात हुई। अब पेज फंस रहा है गॉड वाले कंसेप्ट में, मतलब 11वें में पेज फंस रहा है। लेकिन एक चीज वो कह रहा कि भाई फ्रूट तो मिल रहे हैं, देखो जी फ्रूट ऑफ रिकवरी भी है इसमें, भैया वो ऑब्सेशन ही लिफ्ट नहीं हुआ, पीस ऑफ माइंड भी आया और हैप्पीनेस भी आया। ये फ्रूट ऑफ सोवर्टी की भी बात कर रहा है अभी, बिल को ये बताने की कोशिश कर रहा है जब मैंने ये चीजें फॉलो करी और इवन एक्सपेरिमेंट में डाला, प्रेयर को सिर्फ एक्सपेरिमेंट में डाला, जैसे बंदा बोले ना भाई यार करके देख लेना, वो वाली सेंटेंस है जी कि अभी कह रहा कि यार एक्सपेरिमेंट में डाली प्रार्थना, उसी के बाद परिवर्तन हो गया भैया। एक तो ऑब्सेशन शिफ्ट हुआ, हैप्पीनेस, वो माइंड में पीस आई, और यार हैप्पी हैप्पी लगा रहने, खुशी अंदर से अंदर अंदर की जो खुशी है, ये फ्रूट ऑफ रिकवरी की भी यहाँ पर जिक्र जिक्र कर दिया। क्या नहीं करा, वो टीचिंग और प्रीचिंग नहीं करी, हिल टॉप पे बैठ के बात नहीं करी, वो एक प्रचारक के रूप में बात नहीं कर रहा था। जैसे मान लो
ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो ऑक्सफोर्ड ग्रुप के प्रचारक के रूप में बात कर रहा है, आ जाओ ज्वाइन कर लो, रोटी मिलेगी फ्री, घर मिलेगा। ऐसी बातें होनी चाहिए ना कि यहाँ बिल्कुल फ्री रोटी मिलेगी, बिल्कुल फ्री घर मिलेगा, आपने कुछ नहीं करना है, बाकी चीजें ऐसे जैसे वो है, आपके बच्चों की फीस दे देंगे। जो धर्म प्रचारक या दूसरे जो लोग हैं अटैक करने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा था, वो फ्रूट की बात कर रहा था कि किस प्रकार से, और एक बार भी ये नहीं लगा। अब यहाँ पर बीडब्ल्यू के खैर वो ये कमजोर फेज में जब हम लोगों ने पढ़ा था इस घटना का जिक्र, तो थोड़ा सा मैं सीक्वेंस इसलिए जोड़ रहा हूँ। सीक्वेंस क्या था कि वो बीडब्ल्यू ने पहले या दूसरे दिन जब ऑक्सफोर्ड ग्रुप गया तो कैंसर वाली शेयरिंग शुरू की, मेंबर का नाम भी लिख रखा है उसने। तो वो कैंसर वाली शेयरिंग बीडब्ल्यू के माइंड में घूमी थी कि यार अगर मान लो कैंसर होता, बात छोड़ देते हैं, ये होता है ना कि समाज वाले घर वाले बड़ा वो करते हैं कैंसर वाले पेशेंट को, भैया किसी भी तरीके से ठीक करना। अबे कैंसर वाला पेशेंट भी ठीक होना चाह रहा ना, शराबी क्यों नहीं ठीक होना चाह रहा है? भैया इस बात छोड़ देते हैं, दुनिया को छोड़ते हैं, घर वालों को छोड़ते हैं, नहीं करते भी, कैंसर वाले की ज्यादा करते हैं, शराबी की नहीं करते। शराबी क्या कर रहा, और कैंसर वाला हर तरीके से अपने आप को उस ट्यूमर को निकलवा के ठीक होना चाहता है। बकायदा बेडब्ल्यू ने ट्यूमर का लिखा कि उस पार्ट को निकलवा के उसमें ट्रीट करना चाह रहा है। ये चीजें बेडब्ल्यू के दिमाग में हिट कर रही है, मैं शराबी होते हुए मैं क्यों नहीं ठीक होना चाह रहा हूँ? भाई अगर कोई बीमारी पता लगी है, सिल्क वर्क ने बता दिया है, बाकी चीजें हैं, मैं भाई साहब मैं क्या कर रहा हूँ? जिसको शराबीपन लगा है वो क्या कर रहा है? वो बातें मतलब एबीटीओ कॉन्क्रोच डल गया, कुछ भी सेंटेंस हम डाल देते हैं ना, बढ़िया सेंटेंस होते हैं जी कि भैया कुछ हम करें चाहे ना करें, बंदा बेचैन तो हो जाएगा। जब भी वो ड्रिंक डालेगा ना तो हमारी याद तो पक्का आएगी। इस प्रकार के होती है ना जी हमारी शेयरिंग कि भैया वो कॉन्क्रोच डाल के चले जाते हैं, और आज आए कल आए साल बाद आए 2 साल बाद आए 5 साल बाद आए, आएगा यही, क्योंकि वो डल गया, अब तरीके से पी तो नहीं पाएगा। और ये साक्षात मैं भी एग्जाम्पल हूँ, ए में आने के बाद आदमी तरीके से तो पी नहीं पाता, तरीके से एकदम सेंस की पहले तो कभी कभार एंजॉय तो कर लेता था शराब का, फिर तो एंजॉय बंद ही हो जाता है। जैसे ही पैक डालता है वो अल्कोहलिक एनोनिमस की शेयरिंग जो है वो दिमाग में गूंजनी शुरू हो जाती है, उन घटनाओं का जो है वो जिक्र जो है वो करा जा रहा है। अब ये देखो कितनी प्यारी वो लाइन है, एंडलेस इंटीरियर डायलॉग विद हिमसेल्फ, ये करवाता है सुपरवाइजर। जो जो मैं अपने साथ मेरे डायलॉग चालू हो जाते हैं, वो कैसे सोबर हो गया? वो भी तो अपनी शेयरिंग में कह रहा था, उसकी तो मेरे से बुरी हालत थी, वो भी तो आ गया, उसका भी तो चला गया था, उसने भी तो रिकवर करा। वो भी तो एक आदमी कह ही रहा था कि भाई साहब मैं लिख के दे सकता हूँ, आप आते रहो और यहाँ ईमानदारी से जो बोला जा रहा है उसको करो, और बाकी चीजें। उनके अंदर परिवर्तन हुआ, तेरे अंदर क्यों नहीं हो सकता? ये जो अपने अंदर जो डायलॉग चलता है ना, वो जो है वो काम करना शुरू कर दिया। हालांकि फिर बिल घूम के वो गॉड पे आ गई कि गॉड वाले चक्कर, क्योंकि गॉड को वर्ल्ड के ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। ये भी ये में मुझे पता चला, ये भी सेंटेंस मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस में ही पता चले कि गॉड और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में कोई कोई है ही नहीं, आपसी कोई संबंध नहीं है भाई साहब। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में समानता होती तो हर धर्म भगवान का चित्रण एक जैसा करता। मेरे को तो बढ़िया चीजें लगती थी जब मैं स्टार्टिंग में स्टेप करे थे, तो इस प्रकार के प्रश्न जब स्पॉन्सर से होते हैं ना कि अगर भाई साहब कोई कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाया आज तक गॉड को, कोई भी धर्म जो अपने अपने अनुसार कर दिया, ऐसा भगवान है, ऐसा भगवान है, ऐसा भगवान है, हर एक धर्म वाले भगवान अलग अलग ही है ना जो उनके उनके अनुसार। तो इसका मतलब गॉड अलग है, और ये और वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड जो रिलीजन है ना ये चीज अलग है। और इस शराबियों को अंदर ये कीड़ा ही नहीं है, ये उत्सुकता भी रहती है इस बात को जानकारी जानने की कि भाई ये ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन क्या है और ये क्या है। और लास्ट में जो सेंटेंस अतुल जी ने जो स्ट्रेस करके बोले, कुछ भी बोल लो भाई साहब, उसने नहीं पी है तूने पी, ये तो साक्षात एग्जाम्पल है ना। उस कमरे में जिसमें मैं गया, उस कमरे में साक्षात एग्जाम्पल क्या है, सामने वाले लोग जो है वो बिल्कुल मतलब टिक चौके बैठे हैं, उन्होंने नहीं पी है शराब। मान लेते हैं कि वो 20 साल झूठ कह रहे हैं, मान लेते हैं कि वो 50 साल झूठ कह रहे हैं, मान लेते हैं कि वो 6 महीने झूठ कह रहे हैं। आज के दिन तू तो टंग नो के आया है इस मीटिंग में,
उन्होंने दारू नहीं पी रखी है। और ये वाली जो चीज है ना, शराबी के दिमाग में बिल्कुल क्लिक कर जाती है। भले ही वो संदेह कर रहा है कि ये घर जाकर पिएंगे, तू क्यों नहीं रुक पा रहा? अगर ये घर जाकर पिएंगे तो तू घर जाने का क्यों नहीं इंतजार कर पाता है भाई साहब? तू ढक्कन खुलने का इंतजार क्यों नहीं कर पाता है? तो ये वाली जो चीज है ना, कि एक प्रूफ तो पक्का था कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति आज सोबर था और बिल ने पी रखी थी। ये वाली चीज जो है वो बिल के अंदर हार्ड हिटिंग थी। और सारे का सारा ये प्रोग्राम का प्रारूप जो है ना, ये बहुत चेंज हुआ। अच्छा, ऑक्सफोर्ड ग्रुप का भी, मतलब ऑक्सफोर्ड ग्रुप पे भी अलग अलग बहुत ही विशाल उनका प्रोग्राम देखे हैं। तो वो कोई छोटा सा प्रोग्राम नहीं था, कोई 4 एब्सोल्यूट नहीं थे, कोई 5 प्रोसीजर या 5 सी से नहीं बंधा हुआ था, कोई 6 टेनेट से नहीं बंधा हुआ था। उनकी और विशालता थी उनके उसकी, क्योंकि उनके पास तो हर तरीके के लोग आ रहे थे। हर तरीके के मतलब हर एक नशा करने वाला व्यक्ति, इवन जो नशा नहीं भी करते थे वो भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप में, जैसे अनीटा शील्डिंग का हम जिक्र करते हैं, वो भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आ रहे थे। खासकर जिन लोगों को इमोशनल बिंज होते थे, वो लोग भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप में, ऑक्सफोर्ड ग्रुप के मेंबर थे, और उनके अंदर भी वो ट्रांसफॉर्मेशन थी। तो ये चीजें जो है ना, अब ये धीरे 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 चीजें इवॉल्व शब्द सही रहता है, क्रिएशन शब्द सही रहता है। ये चीजें जो है वो सृजन हो रहा है, निर्माण नहीं हो रहा है, सृजन हो रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद गणेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद।